IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. मेरे पड़ोसी की 8 साल की बेटी है जो स्कूल के बाद डांस क्लास जाती है और फिर घर आकर प्रैक्टिस भी करती है। मैं जब भी उसे प्रैक्टिस करते देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शौक अक्सर पीछे छूट जाते हैं क्योंकि हम परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में जुट जाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हमारे शो एक चुस्की फाइनेंस में हम अक्सर इन वित्तीय जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर आप अभी भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं जबकि कोई आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों का ख्याल रखता है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। अधिक जानकारी के लिए www.sbilife.co.in पर लॉग ऑन करें। IRDAI पंजीकरण संख्या 111। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस में। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए अपनों के लिए। मुझे तो टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन ही जमती है। मुझे तो घर पे मेड 11 बजे आए ना तो ही जमता है। मुझे तो एक ही मार्केट से सब्जी और फ्रूट्स लेना जमता है। अरे मेरी प्यारी सहेलियों, जिंदगी को जिएंगे या फिर जमाते ही रहेंगे। हाँ, ये तो जरूर है कि जब शॉपिंग करने जाएं, तब हमें कुछ नया, कुछ हटके चाहिए होता है। पर जब बात फाइनेंस की शॉपिंग की हो, तो हम कहते हैं मुझे तो वो वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही जमता है। फाइनेंस की इस रंगीन दुनिया में आप जमाते नहीं, जीते रहें। इसलिए मैं लेकर आई हूँ आज की स्पेशल आउट ऑफ कंफर्ट जोन वाली चुस्की। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो बस एक पन्ना अपने बाएं हाथ से लिखना ट्राई कर लीजिए। अगर आप मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं तो बस यूं ही कभी जोरदार मिसल, ऐसा कुछ तीखा खाने का लुत्फ उठाकर देखिए। आप में से कुछ लिसनर सोच रहे होंगे, अरे वाह क्या एडवेंचर है, और कुछ सोच रहे होंगे ऐसा भी कोई करता है क्या। अच्छा चलिए अब एक और। अगर आप सिर्फ ईयर एंड में या फिर ऑफिस की छुट्टियों में अपने फैमिली फाइनेंसेस को समय देते आए हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बात की है, जरा हर महीने एक संडे डेडिकेट करके देखिए ना। एक बार घर के फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, और वो भी अपने घर की लक्ष्मी को इंचार्ज बना पाएं, ऐसी अरेंजमेंट कीजिए ना। क्या ये भी एक एडवेंचर है या फिर कोई बेवकूफी वाली बचकानी सी बात? नहीं जी, ये नॉर्मली सारे फैमिलीज के लिए एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन वाली बात है। और हाँ, अगर आपके परिवार को इससे ऑलरेडी कंफर्ट है तो अभी तुरंत मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपाकर खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप उन चुनिंदा यानी ऑलमोस्ट 5% परिवारों में से एक हैं जो ऐसा करते हैं। सच में। तो आज आउट ऑफ कंफर्ट जोन समझने के लिए चलिए आपको मैं एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। कुछ सालों पहले मैं अपने ऑल इंडिया फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हुए एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स के लिए सेशन कर रही थी। एक डिस्कशन और एक्टिविटी के दौरान एक ऑफिसर ने मुझे फट से कहा, बीवी को क्यों बताना है मैंने क्या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस किया, मेरी कमाई से उसको घर खर्च देता हूं ना रेगुलर, बाकी का जो भी है वो सब उसको क्यों बताना है। अब सोचिए पुलिस स्टेशन का माहौल और मेरे ऊपर ये सवाल।
सच कहूँ ना, मेरा तो जरा कॉन्फिडेंस ही रुक गया था। लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मैंने उनसे कहा, अच्छा मान लीजिए आप यहाँ अगर ना हो तो उन्हें जानकारी नहीं होगी तो कितनी परेशानी होगी ना। ऑफिसर साहब फिर से बोले, अरे उसमें क्या बड़ी बात है, इतने इंडिया में एजेंट है, प्लानर वगैरह हैं, पूछ लेगी उनसे। और मेरे सामान में से सारे डॉक्यूमेंट वगैरह निकालेगी ना, तो वो सब उसको सर्विसिंग करके दे देंगे। अभी से ये सब चर्चा क्यों करनी है। मुझे तो ये भी ख्याल आया कि जैसे वो मूवीज में दफा 302 होती है ना, कहीं इनके पास कोई ऐसा तो कानून नहीं है ना जो इस डिस्कशन को करने के जुर्म में मुझे अंदर कर देंगे। फिर मैंने उनसे कहा, सर इमरजेंसी आज ही आएगी, ऐसा नहीं है, ये मैंने मान लिया। पर मैं आपको इस बात को एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। अच्छा मान लीजिए अगर आप बाहर हैं और सिविल ड्रेस में हैं और आपने एक वांटेड क्रिमिनल को स्पॉट कर लिया। आप एक बार भी वर्दी की नहीं सोचेंगे ना, और कोई स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली उस क्रिमिनल को पकड़ने की पूरी कोशिश में लग जाएंगे। लेकिन अब ऐसा सोचिए कि आपकी बीवी मार्केट में सब्जी खरीद रही है और उसने उस वांटेड क्रिमिनल को स्पॉट कर लिया। क्या वो एग्जैक्टली वही रिएक्शन देंगी जो आपने दिया? दोस्तों, ये कहकर मेरी तो सांस ही अटक गई थी, अब क्या रिएक्शन आएगा। पर ऑफिसर बोले, मैडम थैंक यू, सच में बात आपकी छोटी सी है, पर मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। अच्छा मैडम, मेरी बीवी का ना 2 दिन के बाद बर्थडे है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल को अच्छी तरह गिफ्ट रैप करके उसको गिफ्ट में दूं तो, और फिर उसको सारे डिटेल समझा भी दूंगा। पुलिस स्टेशन का तो माहौल ही बदल गया। खूब शाबाशियां, खूब सारी तालियां, और मेरी खुशी जाहिर है मैं तो बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। बस इसी तरह की छोटी छोटी बातों से ही तो बना है ये एक चुस्की फाइनेंस। अच्छा, इस कहानी में एक छोटा सा मोड़ भी आया। सेशन खत्म हुआ, फिर मैं वो पुलिस स्टेशन की कड़क चाय की चुस्की एंजॉय कर रही थी और उतने में एक और ऑफिसर आ गए। उन्होंने कहा, मैडम मेरी परेशानी जरा अलग है। आपके सेशन में मजा आया, काफी सीखा, पर मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन भी शायद आप ही के पास होगा। मेरी पत्नी को ना मैं खुद कितनी बार कहता हूँ कि एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को समझ ले, पर वो तो ना मुझे ही डांट देती है। कहती है बच्चे के स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वो तो आपको ड्यूटी के चक्कर में याद नहीं रहता। घर की भी पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे होती है। अब क्या ये काम भी आप मेरे सर पे डाल देंगे? ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट आप जानो, मेरे पास वक्त नहीं है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, अब यहाँ आती है स्वतंत्र से परिवार तंत्र की बात, जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताई थी। अब आप अगर इसे बोझ समझकर भागती रहेंगी तो फिर आप घर की लक्ष्मी सही मायनों में कैसे बन सकेंगी? मैं कहाँ कह रही हूँ कि सारे काम छोड़ दीजिए, आपको बस एक चुस्की फाइनेंस की राह पर चलना है। इस पर मैं और बात करूंगी अपने अगले एपिसोड्स में। आज के लिए बस एक छोटी सी एक्टिविटी जरूर करना। जैसे ऑफिसर और उनकी पत्नी को क्रिमिनल दिख जाए तो अलग अलग रिएक्शन देंगे, ये हमने समझ लिया ना। बस वैसे ही एक बार आप आंखें बंद कर लीजिए और जरा सोचिए, आपके परिवार के हर सिचुएशन में अगर आप और आपके घर के मर्द अलग अलग रिएक्ट करेंगे तो परिवार तंत्र किस तरह चल पाएगा? सोचिएगा जरूर। आपको पता है वो आंखें मूवी थी ना, जिसमें 3 अंधे एकदम परफेक्टली एक बैंक लूटते हैं, वहां भी उनके कदम एक जैसे हों इसकी सुपर ट्रेनिंग दी गई थी। आप तो अपने परिवार की रोशन लक्ष्मी हैं। आप भी कदम से कदम मिलाइए और एक चुस्की फाइनेंस का मजा इसी तरह लेते जाइए। तो ये था आज का सबक। कल के स्वाद के लिए आज की चुस्की जरूरी है। मैं हूँ प्रियंका आचार्य और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को मैं भारी बनाते जाऊंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @priyanka_u_acharya और लिंक्डइन पर प्रियंका आचार्य इस प्रोफाइल नेम से। अगर आपको ये शो अच्छा लगा
तो IVM पे और भी शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर। आप एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को सुन सकते हैं अपने पसंदीदा ऑडियो एप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। बाय बाय। SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस सुनने के लिए धन्यवाद। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए, अपनों के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton meets Devangana Mishra. She is the CEO and founder of Brain Bristle. And this Autism Awareness Month, they discuss how we can understand autism better. The Simplified hosts ponder over how form dictates content, whether it's going from CDs to streaming or blogs to Twitter. On Voices for Water, Karthik talks to Dr. Veena Srinivasan. She is the lead of the Center for Social and Environmental Innovation. They deep dive into the importance of investing in water waste treatment. On Say No to Drama, Chetna tells us why work friends are essential and how they influence our overall performance. And on All Things Policy, the Takshashila folk analyze the implications of China's genetic resource guidelines. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on, including the one you're listening to us on now. And also, please do check us out on YouTube. We have a number of channels. They're all available on ivmpodcast.com/YouTube. We're also doing a small listener survey to help us understand you, the listener, better, and how you like our shows, how you respond to the advertising, and so on. We'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार